शर्मा जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश और जनपद स्तर के व्यापारी बंधु और सभी सम्मानित जनपद फिरोजाबाद के सभी सम्मानित व्यापारी बंधु, जैसा कि अभी आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं अग्निशमन विभाग का अधिकारी हूं। आप सब ये जानते हैं आगामी त्यौहार है जिसमें उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक अग्निशमन आपात सेवा का भी आज ही लेटर आया है, जिसमें हम लोग आगामी दुर्गा पूजा, आगामी दशहरा और दीपावली त्यौहार को किस प्रकार सकुशल मना लें। और हमारा सम्मान उसी में है कि जब हमारे जनपद की सकुशल दीपावली किसी भी सुरक्षा, क्योंकि अभी हमारे एक पूर्व वक्ता सुरक्षा शब्द को लेकर के, चाहे वो आपका कोई भी सुरक्षा हो, यातायात सुरक्षा हो, आपकी फायर सेफ्टी सुरक्षा हो, आपके जनपद में आप देख रहे हैं लगातार कोई न कोई घटनाएं फायर सेफ्टी से, आग से हो रही हैं, जिसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सम्मानित व्यापारी बंधु हैं, आप अपने दुकान, प्रतिष्ठान और मकान से छोटी छोटी चीज़ों से अगर फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक रहें, स्वयं को और अपने परिवार को जागरूक करें, तो जन और धन दोनों की हानि से बचा जा सकता है। क्योंकि साथियों, आप सब जानते हैं कि आग जब लगती है तो वो फिर ये नहीं देखती है कि कौन है, ये कौन छोटा व्यापारी है, कौन बड़ा व्यापारी है, और आग जब लगती है तो नुकसान व्यापक स्तर पे होता है। तो हम आप सब से ये अपील करेंगे कि कम से कम अपने घरों में प्रवेश और निकास के द्वार को आप यहाँ से जाने के बाद अपने प्रतिष्ठान, दुकान, घर, अपने बच्चों के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए ये जरूर मनन करें कि अगर आपके घर में अभी कई घटनाएं यहाँ पर आपका प्रवेश वही है और वही निकास है, दूसरे सेकंड मंजिल और तृतीय मंजिल पे लोग रह रहे हैं, अगर उसमें कहीं अवरोध हो जाता है तो हम कैसे सुरक्षित बाहर निकलेंगे। इसका जरूर आप एक खाका, ये प्रशासन नहीं कर सकता, गलियों में हम जा करके हम नहीं कर सकते, ये उपस्थित आप सभी लोग ये आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए, स्वयं के जीवन के लिए ये सारी चीजें, जैसे प्रवेश है, निकास है, आगामी अभी आपका त्योहार आ रहा है, माता दुर्गा की सारी प्रतिमाएं लगेंगी, उसमें पंडाल लगेंगे, पंडालों में प्रवेश और निकास कैसे, अगर आप ये इमेजिन करिए कि उस जगह पे भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आग लग जाती है तो हम कैसे सुरक्षित बाहर निकलेंगे। कहीं भी किसी भी परिसर में आप अगर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी परिसर में है, अब यहाँ बड़ी गाड़ी तो आने की तो रास्ता है नहीं, तो कैसे आएंगे। वैसे जनपद फिरोजाबाद फायर सर्विस आप सबकी सेवा में तत्काल 1 मिनट के अंदर, जितना भी संभव है 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियां तत्काल प्रस्थान करती हैं और मौके पर पहुंचती हैं। लेकिन जहां रास्ता ही नहीं है वहां हम कैसे पहुंच पाएंगे। उसके लिए आप सबको ये विचार करना है कि मौके पर क्या व्यवस्था हो सकती है, पानी की क्या व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि अभी एक हमारे सम्मानित सदस्य जो काफी अनुभवी हैं, वो बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था के लिए दिक्कत होती है, गाड़ियों को पानी भरने जाना पड़ता है। तो ये सब ये आपको आपस में विचार करके, क्योंकि जब तक जन सहयोग नहीं होगा, आपका सहयोग नहीं होगा, तब तक हम अग्निशमन पर प्रभावी और त्वरित नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप स्वयं के लिए और आपके परिवार के लिए, क्योंकि यहाँ अभी 2 दिन पहले अभी ये चर्चा हुई थी जिसमें 10-12 लोग ऊपर फंस गए थे और उनको सीढ़ियों के रास्ते से धुआं भर गया था। अभी इसके और उसके बाद सीढ़ियों के रास्ते से उनको बाहर निकाला गया था। तो आप कम से कम ये देख लें, अपने घरों में ऐसी ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे कोई ऐसे चीज भंडारण ना करें, ऐसे केमिकल पदार्थों का भंडारण ना करें कि जिससे आग लगने पर आपके जीवन के साथ साथ आपके बच्चे भी आपका, क्योंकि जब जीवन रहेगा तभी आप पैसा बाद में कमा पाओगे, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने अध्यक्ष जी से ये इस सब की समस्याओं के लिए एक बार मैं पुनः चाहूंगा
कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बैठ करके एक अलग से मीटिंग फायर सेफ्टी के प्रति की जाए। इस समय वो सारी चीजें बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो चीज आप कर सकते हो वो करिए। जैसे आपके अगर बेसमेंट में दुकान है और जाने का रास्ता एक ही है और उस रास्ते पे आप सामान रख के भरे पड़े हुए हैं, आग लग जाने पे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, आपका ही आदमी धुआं भरने पर नहीं निकल पाता है, तो इस कम से कम आप सामान को, सीढ़ियों को तो खाली रखें। इतना तो आप कर सकते हैं। अपने घर की विद्युत वायरिंग, अपने दुकान की विद्युत वायरिंग का चेक करवा लें, क्योंकि हो सकता है आपकी दुकान जब आवंटित हुई हो तो 10-20 साल पहले हुई हो, उस समय के विद्युत वायरिंग। आज हर दुकान में एसी हो गया है, हीटर हो गया है, तो आप किसी कुशल जो विद्युत के वो हैं उनसे अपने विद्युत की वायरिंग करवा लें। खुले तार न रहें, प्रवेश और निकास के द्वार को अवरोध मुक्त रखें। आप खुद अपने दुकान प्रतिष्ठान में जा करके ये जरूर सोचें कि अगर हमारे घर में आग लग जाएगी तो हम कैसे बाहर निकलेंगे, या एक गाड़ी से अगर गाड़ी नहीं पहुंच सकती है तो हम क्या करेंगे। ये आप अगर अपने दिमाग में ये चीज सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा सलूशन कोई और नहीं निकाल सकता है। और मैं आपको अपने तरफ से जनपद फिरोजाबाद के अग्निशमन विभाग के तरफ से पूरी तरह ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे भी कोई सूचना मिलती है हम लोग अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ तत्काल घटना के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अब जैसे ये बर्तन वाली गली है, यहाँ चूड़ी गली भी है, अन्य इस तरह की कई ऐसी गलियां हैं जिसमें पैदल चलना मुश्किल है और गाड़ियां कैसे आ पाएंगे। तो वहां रहने वाले लोगों को ये सोचना जरूर है कि हम कैसे बचें, और इसके लिए जब तक आप सब सहयोग नहीं करेंगे, आप सब जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता। और इसी तरह, क्योंकि देखिए कोई भी घटना वो लापरवाही से ही होती है। अगर उसको आप लोग बचा लेंगे तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरा फायर प्रूफ हो जाएगा फिरोजाबाद, लेकिन आग लगने से होने वाली क्षति को कम जरूर किया जा सकता है, निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। इसलिए हम आज के इस अवसर पर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का हृदय से फायर सर्विस की तरफ से धन्यवाद करते हैं, और कि आपने मुझे बुला करके अपनी बात कहने का ये अवसर दिया, और ये अपेक्षा करते हैं और आप सबसे ये अपेक्षा करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगामी त्योहार कम से कम दीपावली तक जनपद फिरोजाबाद में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कोई जन और धन की हानि हो। इस अवसर पे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा विभाग जो है शासन के तरफ से, पुलिस अधीक्षक महोदय के तरफ से जो दिशा निर्देश है और स्वयं मेरे तरफ से भी 24 घंटे मुस्तैद है आपकी सेवा के लिए, व्यापारियों की, आम लोगों की सेवा के लिए। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पैदल आदमी नहीं जा सकता, तो वहां गाड़ियां कैसे जाएंगी। कोई हमारे पास ऐसा मंत्र तंत्र हम नहीं जानते हैं कि जो फूंक देंगे और आग बुझ जाएगी, या बांध देंगे तो आग नहीं लगेगी। उसके लिए आपको स्वयं जागृत होना पड़ेगा। तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग सतर्क रहें, और कम से कम जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, आप विद्युत वायरिंग है आप उसको ठीक करवा सकते हैं, प्रवेश और निकास द्वार को देख सकते हैं। अपने आज यहाँ जितने सभी सम्मानित व्यापारी मौजूद हैं, मैं उन सब से ये आग्रह करूंगा कि आज अपने घर या दुकान में जाने के बाद ये जरूर सोचें कि अगर मेरे घर में आग लग जाए, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते कि मेरा घर फायर प्रूफ है, आग नहीं लगेगी। आप जानते हैं जहां जीवन है वहां आग है, जहां जीवन है वहां आग है। और आग, ये आग से ही ये पंखे, कूलर, सब आग से, प्रगतिशील समाज में आग भी आवश्यक है, बिना आग के कुछ संभव नहीं है। चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे आपका ये माइक है हम बोल रहे हैं, चाहे आपकी गाड़ी चल रही हो, चाहे आपका 4 पहिया हो, 2 पहिया हो, कूलर है, एसी है, पंखे हैं, बिजली नहीं आएगी, अभी आपका लाइट चली जाएगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो आग जहां सुविधाजनक है वहीं अगर आप लापरवाही करेंगे तो आग से नुकसान भी होता है, और यहाँ तक कि इतना नुकसान होता है कि जन की भी हानि हो सकती है। उसी सब को बचाने के लिए मैं आपके व्यापार मंडल के तरफ से एक बार पुनः
अब आप अपने जुझारू अध्यक्ष के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि कम से कम इन्होंने हमको बुला करके ये मेरा भी काम है कि मैं आपको बुला करके जागरूक करूं। शासन के तरफ से, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय के तरफ से ये दिशा निर्देश है कि आप व्यापारियों के बीच में जाइए, आप लोगों को अग्निशमन सुरक्षा के प्रति जागरूक करिए। तो आपने आज हमारा भी काम किया है। इस अवसर पर मैं पुनः आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, एक विचारणीय प्रश्न ये आपके दिमाग में छोड़ता हुआ अपनी बारी को विराम दूंगा कि आप अपने घर से शुरुआत करें, अपनी दुकान से शुरुआत करें और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसका ध्यान रखें। अग्निशमन विभाग फिरोजाबाद आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। और मैं यही आशा अपेक्षा विश्वास के साथ कि आगामी त्योहार जनपद फिरोजाबाद का सकुशल हो, संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, ये आप सबसे अपेक्षा करते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।